नमस्कार। आज 30 तारीख है सितंबर की और आज को फिर आपको नए 4 दोहे सुना रहा हूँ। प्रेम से सुनिए, प्रेम से शब्दों को बड़े ध्यान से सुनिए और मैं समझता हूँ कि वो शब्द ही आपको अपना मायने, अपना अर्थ, अपना आशय समझा सकते हैं। मैं कुछ पढ़ने का ढंग इस तरह से रखता हूँ, शायद आपको बात डायरेक्ट समझ में आ जाए। आखर पोथी स्कूल की, शिक्षा केवल बंध, शिक्षा पा शिक्षित हुए, फिर भी रहते अंध। स्कूली शिक्षा ज्ञान देती है, कुशलता देती है, जिसके बल पर आदमी बड़ा होता है, बड़े पद को प्राप्त करता है, अच्छी नौकरी पा लेता है। सभी चीज़ व्यावहारिक ज्ञान है वो उसका उसे अच्छी तरह पता हो जाता है। फिर भी वह ज्ञान शब्दों के मार्फत लिया हुआ है, सीधे सीधे नहीं बटोला हुआ है या देखा हुआ है। इसलिए आदमी जो है वो अंधा ही रह जाता है। उसकी जो अंदर की आंखें हैं वो खुल नहीं पाती, अंदर की आंखें बंद ही रहती हैं। बिन समझे मानत नहीं, वह तो नास्तिक होत। नास्तिक उसी को कहते हैं जो भगवान को स्वीकारता ही नहीं, ईश्वर की सत्ता को मानता ही नहीं, ईश्वरत्व को भी मानता नहीं, उसको तो हम नास्तिक कहते हैं। बात समझ में आती है, क्योंकि बस बिना समझे ही कह देता है ईश्वर नहीं है, या कोई सत्ता नहीं है, या कोई सृष्टि की अपनी अपनी उसको कहते हैं अपनी सत्ता नहीं है, अपना उसका देवत्व नहीं है। लेकिन बिन समझे जो मान ले वो भी नास्तिक हो, और बिना समझे हुए जो मान लेते हैं वो भी तो नास्तिक ही हैं। उनको क्यों हम नास्तिक कहते हैं, ये सवाल है। ठीक है, वो बिना समझे कह देता है नहीं है तो वो नास्तिक है, फिर जो बिना समझे कह देता है वो भी तो नास्तिक ही है। सत खोजन का रास्ता, गुरु न होवे कोय। अरे गहन खोज की प्रेरणा, शिष्य बनाती तोय। गुरु न हो लेकिन शिष्य होना जरूरी है। सत्य की खोज में कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि सत्य तो कौन खोजने लगता है, जो गहन खोज की प्रेरणा है वो खोज सत्य खोजने लगती है। और वो प्रेरणा जितनी गहन, जितनी तीव्र, जितनी उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जितना उसमें आंतरिक बल ज़्यादा होगा, उतना ही उसका शिष्यत्व गहन हो जाएगा। जिसमें ये प्रेरणा गहरी प्रेरणा है उसका शिष्यत्व गहरा हो जाए, और ये शिष्यत्व ही सत्य खोजने के लिए ज़रूरी है। और इस शिष्यत्व की जिन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है, और जो शिष्य ऐसे शिष्यत्व से डरते हैं, वो किसी गुरु की खोज में निकल पड़ते हैं। कोरी कापी बालचित, समाज लिखता जाए। जो जो उस पर हो लिखा, बालक वो दोहराए। कोरी कापी है, जब बालक आता है तो कोरी कापी लेकर के आता है, कोरी स्लेट लेकर के आता है, और उस पर लिखता कौन है, समाज। समाज लिखता है और उस स्लेट को बताता जाता है कि ये तुम्हारा लिखा हुआ है, तुमने सीखा हुआ है, तुमने जाना हुआ है। तो वो भी एक अहंकार के भाव में आ जाता है, चलो ये मेरा सीखा है, ये मेरा जाना है। असलियत क्या है कि बालक कोरी कापी लेकर के आता है, समाज उस पर लिखता जाता है। जो समाज ने समझा है, जाना है, जो सीखा है, जिसे स्वीकारा है, वो सारी चीज़ें बालक की कॉपी पे लिखते आता है। और फिर बालक उस पर जो जो लिखा है उसको दोहराता जाता है, और उस दोहराने को ही वो अपना ज्ञान समझता है। वो समझता है ये मेरी कमाई है। यही तो सबसे बड़ी भूल है। तो सत्य की खोज में कुछ नया खोजना नहीं है। जो हम भूल चुके हैं, जो या हमारी भूलें जो हमें बता रही हैं, उस भूलों को भूल जाना है। भूलों को भूल जाने का नाम ही है सत्य को जानना। सत्य कोई अलग से धरी हुई चीज़ नहीं है जिसे जानना है।
नमस्कार, धन्यवाद।